संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हुए 24 घंटे का वक्त भी नहीं बीता था कि जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हो गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में ऑपरेशन पर जा रही सेना की गाड़ियों पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इसमें 5 जवान शहीद हो गए। इसके बाद से सेना ने घेराबंदी शुरू कर दी है और आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है। संसद के शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर का मुद्दा चर्चा का विषय रहा। पक्ष और विपक्ष की इस पर खूब बहस हुई। जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल भी पास हो गए। ये बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक हैं। इन बिलों पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को जन्म देने के लिए जिम्मेदार बताया। इन बिलों पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर कुछ आंकड़े भी रखे थे। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में 70% की कमी आई। मान्यवर, मैं बहुत पास में नहीं जाता, जब चरम सीमा पर थे तब तो आंकड़े बहुत भयावह थे। 90 के दशक में बहुत भयावह आंकड़े थे। परंतु मैं यूपीए शासनकाल की बात करना चाहता हूँ। 2004 से 14 जब सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार थी, कुल आतंकवादी घटनाएं 7,217 हुई थी और अब आतंकवादी घटनाएं सिर्फ 2,197 हुई है। ये 10 साल। ये तो बात हुई संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर और आतंकवाद पर हुई बहस की। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि संसद का सत्र खत्म हुए 24 घंटे का वक्त नहीं बीता था कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को हथियारों से लैस आतंकवादियों द्वारा सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर किए गए हमले में 5 जवान शहीद हो गए, 2 अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक 2 सैनिकों के शव शत-विशत थे। अधिकारियों ने बताया कि सैन्य कर्मियों को घेराबंदी और तलाशी अभियान स्थल पर ले जा रहे वाहनों पर हमला किया गया। वहीं आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा पीपल्स एंटी फ्रांसिस्ट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले से कुछ ही सप्ताह पहले पास के राजौरी जिले में गोलीबारी के दौरान 2 कैप्टन सहित 5 सैन्य कर्मी शहीद हो गए थे। राजौरी जिले में सुरक्षा बलों के साथ नवंबर में इस मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर क्वारी समेत 2 आतंकवादी मारे गए थे। राजौरी, पुंछ और रियासी जिलों में इस साल मुठभेड़ में अब तक 19 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए, 28 आतंकवादी मारे गए। इन मुठभेड़ों में कुल 54 लोग मारे गए। इससे पहले अक्टूबर 2021 में वन क्षेत्र में आतंकवादियों के 2 अलग-अलग हमलों में 9 सैनिक शहीद हो गए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।